आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अमित शाह ने बंद किया डोर टू डोर कैंपेन, 25 मिनट का प्रोग्राम 5 मिनट में किया। पेगासस को लेकर राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया, कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र को घेरा। सीएम योगी बोले, मुजफ्फरनगर दंगे में 60 हिंदू मरे, 1500 को हुई थी जेल, सपा की यही है पहचान। उत्तराखंड में परिवारवाद का ट्रेंड, इस बार 2 पूर्व सीएम की बेटियां मैदान में, कई दिग्गजों के बेटे और बहू भी लड़ रहे हैं चुनाव। डीसीयू का एसबीआई को नोटिस, बैंक वापस ले अपनी गाइडलाइन, 3 माह से अधिक की गर्भवती को नहीं देता नौकरी। बहन के आरोपों पर नवजोत सिंह सिद्धू की सफाई, मां को कब्र से निकाल कर ले। जाने यूक्रेन को रूस से जंग के लिए जर्मनी हथियार क्यों नहीं देना चाहता। सोना चांदी खरीदने का बढ़िया मौका, 1 हफ्ते में इतने घट गए दाम। पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला के बिना शो में पहुंची शहनाज गिल हुई इमोशनल, सलमान खान की भी आंखें हुई नम। कोहली, रोहित और राहुल को पाकिस्तान के शाहिन आफरीदी ने बताई अपनी ड्रीम हैट्रिक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने 25 मिनट के कार्यक्रम की अवधि भी कम करते हुए इसे महज 5 मिनट कर दिया है। दरअसल प्रचार के दौरान भीड़ बढ़ने के कारण कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने यूपी के कैराना में घर घर जाकर प्रचार किया था। इसके बाद वो शनिवार को देवबंद में चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। बता दें कैराना में कैंपेन को लेकर विपक्ष समेत आमजन की सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 2017 में इस्राइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से लेकर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर निशाने साधे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 में भारत और इस्राइल के बीच लगभग $2 अरब की आधुनिक हथियारों और खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ था। इसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बागपत के छपरौली पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 हिंदुओं को जेल में डाल दिया गया था। सपा की यही पहचान है। योगी ने कहा कि सचिन और गौरव जैसे नौजवानों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपनी बहन की रक्षा के लिए गए थे। समाजवादी पार्टी की टोपी पाप के दाग से रंगी हुई है। यही नहीं, सपा की टोपी तो राम भक्तों के खून से भी रंगी हुई है। उत्तराखंड की राजनीति में परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पूरा भरोसा है। हर चुनाव में किसी के बेटे को, किसी की बहू को तो किसी के पति को मैदान में उतारा जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जहां दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने समान रूप से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर परिवार के किसी सदस्य को ही उम्मीदवार बना दिया गया है। शुरुआत अगर कांग्रेस से करे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी ने फिर कई सीटों पर परिवारवाद को पूरा फोकस दिया है। हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले हड़क सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को पार्टी ने लैंस डाउन से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये अलग बात है कि इस बार हड़क सिंह रावत को अभी तक पार्टी ने किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया है। दिल्ली महिला आयोग ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपनी भर्ती संबंधित नए गाइडलाइन को वापस लेने के लिए कहा है। इस गाइडलाइन को आयोग ने भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है। दरअसल एसबीआई की भर्ती को लेकर एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार बैंक 3 माह से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचाता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि ऐसी महिलाएं अस्थिर रूप से नौकरी के लिए फिट नहीं होती।
पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बहन सुमनजोत कौर द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। सिद्धू ने इसे घटिया राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति के लिए वो मेरी मां को कब्र से निकाल ले आई, 40 साल पहले गुजर चुकी मां को वापस नहीं ला सकते। यह घटिया राजनीति है और लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल सिद्धू की एनआरआई बहन सुमरतूर ने गत दिवस आरोप लगाया था कि पिता भगवंत सिंह सिद्धू की मौत के बाद सिद्धू ने मां और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनकी लावारिसों की तरह मौत हो गई थी। इसके बाद से सिद्धू चुप थे। हालांकि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो सुमन तूर को नहीं जानती। उन्होंने कहा कि सिद्धू के पिता की 2 शादियां थी। सुमन पहली शादी की संतान थी। सुमनजोत ने अपना और सिद्धू का उनके पिता भगवंत सिंह के साथ पुराना फोटो भी सार्वजनिक किया। जर्मनी के यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करने पर दूसरे सहयोगी देशों ने हैरानी और गुस्सा जताया है। लेकिन यूरोप के इस शक्तिशाली देश का हथियार देने से इनकार करना ऐतिहासिक है और इसके कारणों को समझना भी जरूरी है। राजधानी बर्लिन के पूर्व में एक बड़ा घास का मैदान है जहां की मिट्टी में भयानक कहानियां दफन है। इस मैदान में जब किसान हल चलाते हैं तो उन्हें इंसानी हड्डियां, हथियार और द्वितीय विश्व युद्ध के निशान मिलते हैं। वो 1945 का समय था। पूर्व जर्मन तानाशाह हिटलर बर्लिन में बंकर के अंदर छिपे थे। उनके सैनिक पीछे हट रहे थे। सोवियत संघ की सेना पूर्व में मैदानी इलाके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सीलो हाइट्स नाम के पहाड़ पर नाजी सेना उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। सोने एवं चांदी की कीमतों में इस सप्ताह अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक इस कारोबारी सप्ताह में सोने के दाम में कुल 878 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत में 3202 रुपए प्रति किलो की टूट देखने को मिली है। 24 से 28 जनवरी 2022 के बिजनेस वीक में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी और इस वजह से स्पॉट मार्केट में सोने चांदी की ट्रेडिंग नहीं हुई। बिग बॉस 15 के फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने शहनाज गिल पहुंचे। शहनाज एक बार फिर उस मंच पर आई जहां वो पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला से मिली थी। बिग बॉस का यही वो मंच है जहां से खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ बताने वाली शहनाज का सफर शुरू हुआ था। स्टेज पर आते ही शहनाज की आंखों में आंसू आ गए। सलमान उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। अपने आंसू पोंछते हुए शहनाज कहती है कि आपको देखकर इमोशनल हो गई। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सलमान खान के फैन पेज पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लोगों ने सुपरस्टार की आंखों में आंसू देखे। शहनाज रोते हुए सलमान से लिपट गई और होस्ट ने भी उन्हें हिम्मत दिलाई। इस दौरान सलमान भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर अपने आंसू पोंछते नजर आए। अपने शो में कई बार होस्ट को किसी कंटेस्टेंट को डांटने या फिर फेवर करने के लिए ट्रोल किया गया है। फिर बिग बॉस के मंच पर सलमान का ये रूप लोगों ने पहली बार देखा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन आफरीदी ने पिछले कुछ वक्त में वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शाहिन का प्रदर्शन शानदार था। अब पाकिस्तानी बॉलर ने अपनी ड्रीम हैट्रिक के बारे में बताया है जिसमें 3 ही भारतीय बल्लेबाज शामिल है। शाहिन अफरीदी ने अपनी ड्रीम हैट्रिक में विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल का नाम लिया है। खास बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था तब शाहिन अफरीदी ने इन तीनों का ही विकेट लिया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेले गए मुकाबले में भारत को मात दी थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ था तब पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हराया हो।